दोस्तों पिछले 2.5 साल से आर्मी की भर्तियां नहीं हो रही हैं। इस बात को लेकर युवाओं ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया था पिछले कुछ दिनों पहले, लेकिन वजह सरकार ने नहीं बताई कि ये आर्मी की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। और अब सामने आई है अग्निपथ योजना, और इस योजना के आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट चालू हो गया है। विरोध जता रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया में सड़कों पर आगजनी कर जाम लगा दिया गया, तो गया में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। बेगूसराय में मुख्य मार्ग पर छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स रोड पर हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार के खिलाफ ढेर सारे प्रोटेस्ट हुए, ढेर सारे आंदोलन हुए हैं। किसान आंदोलन हुआ, पीछे वो आरआरबी एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, टीचर्स का आंदोलन हुआ, ढेर सारे आंदोलन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। अब बात इस अग्निपथ योजना की हम करते हैं कुछ रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर्स ने, और जिन लोगों का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों ने इस स्कीम को भी क्रिटिसाइज किया, इसकी डिसएडवांटेज के बारे में बताया है। मैं आपको बताऊं, जब ऐसे लोग जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है वो किसी स्कीम या किसी प्लान को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ गलत है। लेकिन जब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दिमाग से अंधे और मूर्ख हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की बिकी हुई मीडिया की तरह हम बिहेव नहीं करेंगे। जो सच्चाई है, जो फायदे हैं, जो नुकसान है, वही हम बताएंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन हो चुके। आज की इस वीडियो में पहले बात करेंगे अग्निपथ योजना की, फिर बात करेंगे उसके नुकसान क्या है। फायदे तो आपको हर कोई बता रहा है, हम नुकसानों के बारे में बात करेंगे। शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को बिना समय गंवाए। पहले योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना तीनों सेनाओं पर लागू होगी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। इस योजना के तहत ऑफिसर रैंक से जो नीचे की रैंक्स होती हैं उनकी भर्ती ली जाएंगी। उनके लिए लोगों को भर्ती किया जाएगा। 4 साल के लिए जवानों को भर्ती किया जाए, और भर्ती होने की उम्र होगी 17.5 से लेकर 21 साल। इन 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। जो आम ट्रेनिंग होती है जवानों की वो 2 साल की होती है, लेकिन इसमें 6 महीने की होगी। 4 साल के बाद ऐसा नहीं है कि सभी को नौकरियों से हटा दिया जाएगा। 25% जवानों को रिटेन कर लिया जाएगा। छोटे लेवल पर अगर मैं आपको समझाऊं, अगर 100 जवानों की भर्ती हुई है तो उसमें से 25 जवान काम करेंगे, 75 को हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इन 4 साल में इनका सैलरी स्लैब क्या होगा। पहले साल में इनकी इन हैंड सैलरी होगी 21,000 रुपये, और हर साल सैलरी का कुछ पार्ट इनके रिटायरमेंट पैकेज के लिए भी छोड़ दिया जाएगा। पहले साल टोटल सैलरी होगी 30,000 रुपये, दूसरे साल होगी 33,000 रुपये, तीसरे साल होगी 36,000 रुपये, और चौथे साल होगी 40,000 रुपये। जब इनको रिटायर किया जाएगा, रिटायरमेंट के वक्त इन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इन्हें एक रिटायरमेंट पैकेज दिया जाएगा, जिसका नाम सरकार ने रखा है सेवानिधि पैकेज। सेवानिधि पैकेज के तहत इन्हें 11,71,000 की नगद राशि दी जाएगी, ताकि अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ सेटअप कर सकें। और जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट को दिखाकर ये किसी भी बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी इन्हें नौकरियां मिल सकती हैं, ऐसा सरकार कह रही है। अगर इन 4 साल के बीच किसी जवान की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद इनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। साल में 2 बार इस योजना के तहत भर्तियां होंगी। सरकार ने वादा किया कि हर साल 50,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। इस साल का जो टारगेट है वो 46,000 का, और अगले साल का जो सरकार ने टारगेट रखा है वो है 50,000 का। देखिए, मैं आपको बताऊं, आर्मी में इस टाइम पर 1 लाख से ज़्यादा पदें खाली पड़े हैं, उन पर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो अंग्रेजों के टाइम का रेजिमेंट सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे आपने भी सुना होगा, जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट हमारी आर्मीज में होती हैं, उसको अब सरकार ख़त्म कर रही है। अब ऑल इंडिया मेरिट सिस्टम सरकार लागू करने वाली है। कोई भी जाति, कोई भी देश का किसी भी कोने से लोग आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी अग्निपथ योजना। अब इस योजना के आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम इस स्कीम की डिसएडवांटेज को भी कवर करेंगे, और प्रोटेस्ट किस बात को लेकर हो रहा, युवा नाराज क्यों हैं, उसके बारे में बात करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरवत सिंह ने क्वेश्चन किया है इनकी एसेंशियल मोटिवेशन और विलिंगनेस टू ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री। मतलब उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या इनमें वो एसेंशियल मोटिवेशन होंगी, वो जज्बा होगा देश के लिए जान देने का, क्योंकि इनको पता होगा कि ये हमारी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमें 4 साल के लिए देश के लिए काम करना है,
तो क्या ये साइकोलॉजी काम नहीं करेगी इनकी जो एसेंशियल मोटिवेशन है उसको रिड्यूस करने में? हरवंश सिंह ने यह सवाल उठाया। एक डिफेंस एनालिस्ट ने यह बताया कि अग्निपथ का मेन पर्पज है डिफेंस बजट को और डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना। रिटायर्ड जनरल दिनेश जैन ने क्या कहा वो भी आप एक बार सुन लीजिए। 73 से लेके अब तक सेना की जो गरिमा है, सेना की जो स्टेटस है, ऑफिसर्स का, जेसीओस का, ओआरएस का दिन प्रतिदिन गिराया जा रहा है। ये कौन सी देशभक्ति है? मैं पूछना चाहूंगा कि 60,000 लोग जो आज की तारीख में बाहर आ रहे हैं उनको कौन सी सरकारों ने और कौन से लोगों ने नौकरियां दी? मैं पूछना चाहूंगा कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिस थे या जो लोग पहले प्री मैच्योर होके आए, उनको प्राइवेट कंपनियों ने जो पहले वादे किए थे कि उनको लेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़ा उनके पास में जो है एक खजाना है एक्सपीरियंस का, कितने लोगों को लिया गया? तो दोस्तों ढेर सारे डाउट और ढेर सारी डिसएडवांटेजेस इस स्कीम की सामने आ रही हैं। सबसे पहला डाउट तो ये है कि 2 साल की ट्रेनिंग एक आम जवान की होती है, तो क्या वो 2 साल की ट्रेनिंग 6 महीने के लिए पूरी होगी? क्या वो 2 साल की मोटिवेशन, वो 2 साल की प्रैक्टिस इन 6 महीनों में पूरी हो पाएगी? क्योंकि जो 4 साल के लिए भर्ती होंगे उनकी ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने के लिए होगी। देखिए, हम हर तरह से थ्रेट फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान फ्रंट से भी और चाइना फ्रंट से भी। तो ढेर सारे आर्मी ऑफिसर्स ने यह सवाल उठाया है कि क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग काफ़ी होगी इन लोगों के लिए? क्योंकि हमें सीमाओं पर हमारे ट्रेंड सोल्जर्स चाहिए, ट्रेंड कमांडोज चाहिए, उनके अंदर वो जज्बा होगी, हाँ हम देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। क्या वो जज्बा इनमें होगा? और एक सबसे बड़ा डाउट है जो सरकार को अभी तक क्लियर करना, वो ये है कि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही थी आर्मी में वो चालू रहेंगी या नहीं? क्या सिर्फ अग्निपथ योजना के तहत ही युवा आर्मी में जा सकेंगे? ढेर सारे सवाल हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स तो चाहते हैं कि इस योजना को कैंसिल ही कर दिया जाए और कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि इस योजना में कुछ फेरबदल किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाएं। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 साल के बाद 25% जवानों को रिटेन कर दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स की मांग ये है कि ये 25% 50% हो, कम से कम आधों को तो वो रिटेन करें। दूसरी बात यह है कि 4 साल का जो सर्विस टेन्योर है इसको इंक्रीज करके 7 साल का कर दिया जाए, ताकि जब वो रिटायर हो तो उनके पास एक अच्छी राशि हो। दोस्तों, अब इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है, 4 साल के बाद वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब इसकी क्या गारंटी है कि उन्हें कन्फर्म्ड ही जॉब्स मिलेंगी? जी नहीं। मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने 20 साल की उम्र में अग्निपथ योजना के तहत आर्मी को ज्वाइन कर लिया। मैंने 4 साल काम किया, 24 साल का मैं रिटायर हो गया। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो मुझे 24 साल की उम्र में फिर से अपना करियर शुरू करना होगा। मेरे पास और क्या ऑप्शन होगा? कोई गारंटी तो सरकार नहीं दे रही कि हाँ इस डिपार्टमेंट में अग्निवीरों को नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसी गारंटी कोई सरकार नहीं दे रही है। तो 24 साल की उम्र में मुझे फिर से अपना करियर शुरू करना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप 4 साल काम कर लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी आगे तक काम आएगा। तो ढेर सारे सवाल और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। शॉर्ट कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।